ठीक है, देखिए हमारा एक मैथ का चैप्टर है, कौन सा, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, पढ़ रखा होगा तुम लोगों ने, सबने पढ़ा है कि नहीं? इधर देखो जिन्होंने नहीं पढ़ा है। ठीक है, देखो इसमें होता है सीपी यानी क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी है। दूसरा होता है एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु बेची है। एक होता है एमपी यानी मार्क प्राइस, जो मार्क कर रखा होता है किसी वस्तु पर। ठीक है, दूसरा निकालते हैं इसमें लाभ होता है या क्या होगी, हानि। किसी वस्तु को बेचने पर दो, या तो लाभ या हानि। लाभ कैसे निकलेगा, जब विक्रय मूल्य देखो क्रय मूल्य कम हो, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करने पे क्या आएगा, लाभ। दूसरा क्या होगी, हानि। हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य अधिक हो विक्रय मूल्य कम, हानि निकल के आएगी। कैसे, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दूसरा क्वेश्चन आता है कि लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा, देखो। ठीक है, फॉर्मूला हमारा ये लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। पहले लाभ निकाल लेंगे यहाँ से, फिर लाभ ऊपर रखे क्रय मूल्य गुणा 100। ऐसे ही हानि प्रतिशत पूछेगा तो हानि अपन क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ और हानि प्रतिशत की जो गणना की जाती है दोनों को किस पर की जाती है, क्रय मूल्य पर, कॉस्ट प्राइस, जिस पर हमने वस्तु को खरीदा है। ठीक है, या उसे बनाने में जितना लगा है। देखिए क्वेश्चन कैसा आएंगे इसमें, क्वेश्चन अगर पूछता है हमसे तो देखो क्वेश्चन क्या आएगा। तो क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी वो है 500। ठीक है, एसपी दे रखा है कितना, 700। हमसे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट बताओ। ठीक है, एक वस्तु 500 रुपए की खरीदी जाती है, 700 रुपए में बेचने पर उस वस्तु पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ बताओ। सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है हमारा 700 माइनस सीपी कितना है 500। प्रॉफिट कितना आ गया बताओ, 200 का। ठीक है, प्रॉफिट कितना आ रहा है 200। लेकिन उसने हमसे प्रॉफिट ना पूछ के क्या पूछा, प्रॉफिट परसेंटेज। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये देखो। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, ऊपर क्या लिखना है, कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितना हुआ है 200, हुआ कितने पे है 500, क्रय मूल्य क्या है 500 गुणा 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से ऐसे काट लो, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, 20 दूनी 40, यानी कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है पूरी वस्तु बेचने में बताओ, 40% का। ठीक है, 500 की खरीदी, 700 की बेची, कितने का लाभ हुआ 200 का। 200 का लाभ कितने पे, 500 पे, गुणा 100, कितना आ रहा है 40%। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी वस्तु को 15 रुपए में खरीद कर 18 रुपए में बेच देगा वो। ठीक है, कितने में, 15 में खरीदी और बेची कितने में, 18 में। वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए, लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। बताओ कैसे निकलेगा, 18 माइनस 15 कितने का लाभ है, 3 का। वो पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बताइए। फॉर्मूला क्या हमारा, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, कितने का लाभ हुआ है 3 का, कितने पे हुआ 15 पे, गुणा 100, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, कितना लाभ हुआ हमें 20%। ठीक है, प्रतिशत में जब पूछेगा तो कितना हुआ है 20%। सीधे पूछ रहा तो कितने का लाभ हुआ 3 का, कितने पे 15 पे। ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे जब भी हमसे पूछेगा कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। दूसरा देखिए क्वेश्चन अगला, इस बार सीपी 18 और एसपी 15, वो करा कि लॉस प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, क्या पूछा है हमसे, लॉस प्रतिशत। कब, देखो सीपी ज्यादा है एसपी कम है तो हानि तो होगी। देख रहा है हमें हानि हुई कितने की बताओ, देखो 18 माइनस 15 यानी क्या, सीपी माइनस एसपी, कितना आ गया 3। 3 की हानि कितने पे हुई है, हानि हो या लाभ दोनों किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे। तो 3 की हानि कितने पे 18 पे, गुणा कितना 100। ठीक है, 3 एकम 3, 3 6 18, यानी कितना 1/6। 1/6 का कितना होता है 16 सही 2/3%। 6 से ऐसा भाग दे लो, देखो 6 एकम 6 कितना बचा 4, हो गए 40, 6 6 36, कितना बचा 4 बटे में कितना 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है 16 सही 2/3% की हानि हुई है। 18 रुपए की चीज खरीदने पे 15 में बेचने पे 3 का नुकसान हो रहा है। इस 3 के नुकसान को जब हम प्रतिशत में निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है 16 सही 2/3
3% का नुकसान होता है उसे, ठीक है। कितना 16 सही 2/3% का नुकसान। जब भी हमसे पूछा गया कि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है एसपी दे रखा है हमारा कितना 720 रुपए, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट दे रखा है उसमें 25%। वो कह रहा है कि लाभ जो हुआ वो कितना हुआ 25%। हमसे पूछा है कि सीपी बताइए, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, सीपी ज्ञात कीजिए। बताओ कैसे निकालेंगे सीपी। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/4। ये क्या है हमारा सीपी, ये क्या है हमारा प्रॉफिट। यानी 4 रुपए की कोई चीज 1 रुपए के लाभ पे बेची तो बेची कितने में 5 रुपए में। एसपी कितना हो गया हमारा 5, सीपी कितना है हमारा 4, ठीक है। उसने हमें क्या दे रखा है एसपी। देखो ये जो 720 है कितने की वैल्यू दे रखी है बताओ 5 की। पूछा क्या हमसे सीपी यानी 4 की वैल्यू पूछ रखी है। 5 से काट दो, देखो 5 एकम 5 कितना बच रहा है 2 हो गए 22, 5 चौक 20 कितना बचा 2, फिर से 5 चौक 20, 4 की गुणा कर दो 4 चौक 16, हासिल 1 4 चौक 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5 कितना आ गया 576। 576 क्या है बताओ सीपी। सीपी हमारा कितना आ गया 576 रुपए। यानी उसने उस वस्तु को कितने में खरीदा 576 रुपए में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिशत। देखो दूसरा तरीका क्या है, अगर ये फ्रैक्शन वैल्यू किसी को नहीं आ रहा है तो देखो क्या करेंगे हम, ये जो 720 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है 25% के लाभ के बाद, यानी कितने का मान दे रखा है हमें ये 125 का। हमसे पूछ क्या रहा है हमारा सीपी कितना, सीपी कितना 100%, 100 पे तो 25 का लाभ है भी, लाभ या हानि किस पे निकालते हैं प्रतिशत पे 100 पे। तो देखो 5 से काट लो 25 पे मुझे 125, 25 चौका 100 और फिर वही 5 से काटना है तो कितना 144, इसकी गुणा कर देंगे कितना आ रहा है हमारा 576, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो संख्याएं पहले आ जाएंगी। दूसरा सवाल देखिए, देखो इसी में क्या कर रहा है इस बार वो 25% लाभ की बजाय उसने क्या कर दिया हानि, यानी 25% की उसे क्या होती है हानि। जब वो 720 रुपए में किसी चीज को बेचता है तो उसे जो लॉस परसेंटेज है वो कितना है 25, ठीक है। 25% का लॉस है इस बार कब, जब वस्तु को 720 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। फिर से देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ कितना होगा 1/4 होगा कि नहीं। अब बताओ 4 क्या है हमारा सीपी, 1 का क्या हो रहा है हमें नुकसान कितने पे 4 पे, क्या हमारा ये लॉस, ठीक है। यानी 4 रुपए की चीज को हमने खरीदी 1 रुपए के नुकसान पे बेची तो हमने बेचा कितने में उसे बताओ 3 रुपए में। यानी जो हमारा एसपी है वो कितना है 3, सीपी कितना है 4। हमें वैल्यू किसकी दे रखी है एसपी की, यानी जो 720 रुपए दे रखा है वो क्या दे रखा है 3 का मान, और हमसे निकलवा क्या रहा है सीपी यानी 4 की वैल्यू, ठीक है। किसकी निकलवा रहा है 4 की। देखो 3 दूनी 6 कितना बचा 1 12, 3 चौक 12, 0 का 0, ठीक है। 4 की गुणा कर लो 4 0 0, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। हमारा जो एसपी है वो कितना आ रहा है बताओ, सॉरी सीपी, सीपी हमारा आगे कितना 960। यानी कोई चीज हमने 960 रुपए में खरीदी और 720 में बेच दी तो कितने का नुकसान है 25% का, ठीक है। ठीक है, कितने का नुकसान है 25% का। कब, जब वस्तु को 960 में खरीदा और बेचा कितने में 720 रुपए में, ठीक है। अगला देखिए, ठीक है। हमारा सवाल है सीपी दे रखा है इसमें 1234.12, ठीक है। और एसपी दे रखा है कितना 2468.24, और वो हमसे कह रहा है कि लाभ प्रतिशत की गणना के लिए, ठीक है।
सीपी दे रखा है 1234.12, एसपी दे रखा है 2468.24, ठीक है। और हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे। तो देखो ये जो संख्या है ये सेम इसका डबल है कि नहीं, 1234 दूनी कितना 2468 और 12 यानी 24। इसे हम अगर काट लें तो कितना आएगा बताओ, 1:2 आएगा कि नहीं। यानी 1 रुपए की चीज कितने में बेची है, 2 में। तो लाभ कितने का हो रहा है बताओ, 1 रुपए की चीज कितने में बेची है, 2 में। तो लाभ कितने का हो रहा है, 1 का। 1 रुपए का लाभ कितने का हो रहा है बताओ भाई। हमारा फॉर्मूला क्या है बताओ लाभ प्रतिशत का, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। और लाभ कितने का, 1 का। कितने पे, 1 पे गुणा 100। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितने प्रतिशत है, 100%। 1 रुपए की कोई चीज खरीद कर 2 में बेच दी, यानी कितने का लाभ है, 1 का। 1 का लाभ 1 पे यानी कितना हो गया, 100%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। हमारा क्वेश्चन है कि एक वस्तु को ठीक है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एक वस्तु को 30% की हानि पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 350 है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी उसने हमसे क्या पूछा, सीपी ज्ञात कीजिए, कॉस्ट प्राइस। एसपी कितना दे रखा है बताओ, 350 रुपए। लॉस कितना दे रखा है बताओ, 30%, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है वो, सीपी ज्ञात कीजिए, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब बताओ देखो ये जो 350 है वो कितने की वैल्यू दे रखी है बताओ। सीपी कितना होता है हमेशा 100%। लाभ होगा तो किस पे, 100 पे। हानि होगी तो कितने पे, 100 पे। अब बताओ 30% की हानि है तो ये कितने की वैल्यू दे रखी है, 70 की, ठीक है। हमसे पूछ के रहा सीपी यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 70% की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ये इससे खत्म हो जाएगा। 0 से 0 कितना, 7 पंजे 35 और 5 की 100 में गुणा कर दो, कितना आ रहा है 500। यानी हमारा जो सीपी है वो कितना आ रहा है, 500। ऑप्शन ए, ठीक है। आंसर क्या हमारा, ऑप्शन ए कितना आ रहा है, 500 रुपए। देखो 350 जो वैल्यू दे रखी थी वो 30% लॉस यानी 70% की दे रखी है। पूछ के रहा है 100%। 7 पंजे 35, 0 से 0 पहले कट जाएगा, 5 की गुणा 100 में करेंगे कितना आएगा, 500 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन कर लो, इसे ही चेंज करते हैं। देखो वो कह रहा है कि एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है यदि विक्रय मूल्य 6000 रुपए हो, ठीक है। तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य 6000 रुपए हो तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे देखो, ठीक है। कितना 5000 कर लो इसे, और ठीक है। अब बताओ आंसर बताओ इसका। वो कह रहा है कि एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है यदि विक्रय मूल्य 6000 है तो लागत मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, 5000 है, 5500 है, 10000 है, चौथा है नन ऑफ दीज, ठीक है। यानी इनमें से कोई नहीं। अब बताओ फिर से क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य कितना 6000 रुपए, लॉस कितना 40%। यानी जो 6000 है वो कितने की वैल्यू दे रखी है बताओ, किसमें से माइनस करेंगे, 100 में से। तो ये जो 6000 है कितने की वैल्यू बताओ, 60% की। और हमसे क्या पूछ रहा है, 100% का मान, ठीक है। कितने का पूछ रहा है, 100 का। 0 से 0 कट जाएगा, देखो परसेंट से यहाँ वाला परसेंट कट जाता है। 6 से कितनी बार जा रहा है ये, 100 बार। 100 की 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ, 4 जीरो लग जाएंगे एक के पीछे, 10000। यानी आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी, कितना 10000 रुपए। सीपी हमारा कितना आ रहा है, 10000 रुपए। यानी 10000 रुपए की कोई चीज खरीद के यदि 6000 रुपए में बेच रहा है तो हमें कितने प्रतिशत का नुकसान है, 40%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। देखिए हमारा जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 16 सहित 2/3% की हानि पर एक लेख बेचा। लेख यानी कोई वस्तु बेची है, उसने कितनी हानि हुई है, उसे 16 सहित 2/3% की।
यदि विक्रय मूल्य 500 रुपए है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या करा, एक व्यक्ति है उसने 500 रुपए का एक लेख बेचा तो उसे 16 सहित 2/3% की हानि हुई है, तो सीपी ज्ञात करना है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, पहला 500 है, 600, 1000, ठीक है, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बताओ कैसे निकालेंगे। देखो एसपी कितना है 500, ठीक है, और जो लॉस प्रतिशत है वो कितना दे रखा है 16 सहित 2/3%, ठीक है, 16 सहित 2/3% कितना 1/6, यानी 6 क्या हमारा बताओ सीपी, एक का क्या लॉस, सीपी कितना 6, एक क्या लॉस, यानी कोई चीज 6 रुपए की खरीदी, एक के नुकसान में बेची, तो बेची कितने में 5 में, कितने में बेची 5 में, इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 500, सीपी निकालना है हमें। ठीक है, सीपी हमारा कितना है 6, यानी हमें 5 की वैल्यू दे रखी है और 6 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखो 5 से कितनी बार जा रहा है ये 0 0 0, ठीक है, और इसकी गुणा किसमें करनी है 6 में, तो हमारा जो सीपी है कितना आ रहा है 600 रुपए। ठीक है, यानी 500 रुपए की कोई चीज बेचने पर उसे 16 सहित 2/3% का नुकसान होता है, तो सीपी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 16 सहित 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 1/6, 6 क्या हमारा सीपी, एक का नुकसान है 6 पे, तो बेचा कितने में 5 में, 5 का मान कितना दे रखा है 500, निकालना कितना है 6 की वैल्यू, 5 से काटा 100, 100 की गुणा 6 में करेंगे कितना आ रहा है 600, यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है हमारा 600। अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा, वो कह रहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात दे रखा है कितना 10:11 है, वो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या पूछ रहा है लाभ प्रतिशत, सीपी और एसपी का अनुपात कितना दे रखा है 10:11, यानी हमारा सीपी कितना 10 और एसपी कितना है 11 है, वो पूछ रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितने का लाभ हुआ बताओ, 10 की चीज कितने में बेची 11 में, 1 का लाभ, लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या है बताओ, क्या प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट कितना बताओ 1 का, कितने पे 10 पे, गुणा 100, 10 × 100 कितना प्रतिशत आ गया, यानी जो प्रॉफिट है वो कितना 10%। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, ए ऑप्शन हमारा कितना आ गया 10%, 1 का लाभ कितने पे 10 पे, गुणा 100, 10 × 100 कितना आ गया 10%। ठीक है, इस तरह से हम जो अपना रेशियो दे रखा हो तब भी ठीक है निकाल लेंगे सेम।